हेलो गाइस। ये हमारा पार्लियामेंट का तीसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमने पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर देख लिया। अब हम देखने वाले हैं जुडिशियल पावर, राइट, कि कौन से जुडिशियल पावर पार्लियामेंट के पास होती है। तो दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, दैट कम अंडर आर्टिकल 61। तो प्रेसिडेंट को यदि उनके पोस्ट से हटाना है तो इम्पीचमेंट लाया जाता है इन द पार्लियामेंट, राइट। ये जुडिशियल पावर है पार्लियामेंट का। दूसरा है रिमूवल ऑफ द जज, जज को हटाना है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, तो उनसे रिलेटेड जस्ट जुडिशियल पावर पार्लियामेंट के पास होता है। नाउ जस्ट प्रिविलेज, तो कल हमने ये पढ़ा था प्रिविलेज के बारे में कि प्रिविलेज मतलब जुडिशियल पावर में प्रिविलेज क्या होता है, स्पेशल इम्यूनिटीज़ दी जाती है मेंबर्स को जो भी पार्लियामेंट के होते हैं, कि जब वो डिबेट करे या सेशन हो तो वो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे हम अक्सर रील्स या न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत डिबेट में बहुत कहासुनी हो जाती है, चेयर्स तोड़ दिया जाता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। तो ये स्पेशल जो इम्यूनिटी होती है, ये प्रिविलेज मिली हुई है मेंबर्स को। तो इसका भी जो जुडिशियल पावर है ये पार्लियामेंट के पास ही है, कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में चेयरपर्सन या चेयरमैन जो होता है राज्यसभा के, जस्ट वो हैंडल करते हैं कि सिचुएशन जस्ट कंट्रोल में रहे। हाँ, ऑपोजिशन पार्टी को बोलने का बिना डरे जस्ट होना चाहिए पावर, बट इसके बियॉन्ड चीज़ें बहुत क्रॉस ना जाए। वो जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, राइट। नाउ कम टू इलेक्टोरल फंक्शन। तो इलेक्टोरल फंक्शन में पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन ऑफ, जैसे कि लोकसभा पार्लियामेंट में क्या होता है कि इलेक्टोरल फंक्शंस होता है कि हम, जैसे हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, राइट। सो प्रेजेंटेशन इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना या वाइस प्रेसिडेंट का होना थ्रू वही सेम इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में लोकसभा और राज्यसभा में। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों के इलेक्शन में कौन पार्ट लेता है, तो पार्लियामेंट पार्ट लेती है ना। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस पार्ट लेती है। हाँ, यहाँ पार्लियामेंट बोलने का मतलब प्रेसिडेंट नहीं आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन हो रहा है। इसमें पार्ट लेने वाले लोकसभा राज्यसभा के दोनों हाउसेस के मेंबर्स आएंगे, और ये जस्ट इलेक्शन फंक्शन या इलेक्टोरल फंक्शन को शो कर रहा है पार्लियामेंट के, राइट। ऑल्सो इट इलेक्ट करता है स्पीकर को भी, डिप्टी स्पीकर को भी, और डिप्टी चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरमैन को भी, राइट। ये इलेक्टोरल पावर या फंक्शन हो गया पार्लियामेंट का। नाउ मूव टू पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स। अब हम सेशंस के बारे में जान लेते हैं कि पार्लियामेंट में कितने टाइप के सेशंस होते हैं। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, पहला तो समनिंग, मतलब कि पार्लियामेंट को बुलाया जाता है, दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ईच सेशन को समन करते हैं, बुलाते हैं। 3 टाइप का सेशन होता है पूरे ईयर में। पहला होता है बजट सेशन। तो बजट सेशन जो होता है वो फेब से मई तक होता है, राइट। और ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट कौन होता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट सेशन जो होता है वो विंटर सेशन होता है, जो कि अभी चल रहा होगा नवंबर से दिसंबर, राइट। तो नवंबर से दिसंबर विंटर सेशन सबसे शॉर्टेस्ट होता है। बजट सेशन फेब से मई तक चलता है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है। एंड मानसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलता है, जो कि लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए होता है। नाउ एडजर्न के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। एडजर्नमेंट मतलब जैसे कोर्ट एडजर्न करती है कि अब हम इस तारीख को मिलेंगे, कोर्ट नाउ एडजर्न। उस तरह से पार्लियामेंट भी एडजर्न करती है कि सस्पेंड कर दिया जाता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। प्रोपगेशन क्या होता है, और टर्मिनेशन ऑफ सेशन बाय प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता है सेशंस को। डिसोल्यूशन मतलब अप्लाइज ओनली टू लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी होती है और राज्यसभा को कभी भी डिसोल्यूट नहीं किया जा सकता। दैट इज़ वाई लोकसभा को डिसोल्यूट किया जा सकता है। ये डिसोल्यूशन का बाद सिर्फ लोकसभा पर अप्लाई होता है, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ बिल्स की यदि हम बात करें,
सेशंस जान लिया हमने। अब टाइप्स ऑफ बिल्स में आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ बिल्स में ऑर्डिनरी बिल, राइट। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ये इंट्रोड्यूस किया जाता है इधर हाउस, किसी भी हाउस में किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, किसी भी हाउस में, और इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे सिंपल या फिर स्पेशल मेजॉरिटीज़ क्या होती है, बट इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। नाउ मनी बिल, मनी बिल के बारे में हम जान चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, जस्ट पार्ट 2 या पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा। सो मनी बिल आर्टिकल 110 में इसका जिक्र है, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दी लोकसभा होता है। राज्यसभा का कोई भी पावर नहीं होता है इसे अमेंड करने का। हाँ, इसमें रिकमेंडेशन दे सकती है, ठीक है। सो अमेंड नहीं, रिफ्यूज़ करने का या फिर डिनाई करने का कोई पावर नहीं होता है राज्यसभा के पास। नाउ फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर हमने जैसे टाइप्स ऑफ बिल्स की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल नॉट पावर, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स दैट इज कम अंडर आर्टिकल 368। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में क्या होता है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है, इन द बोथ हाउसेस। सो दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 मेजॉरिटी, मतलब कि 2/3 मेजॉरिटी का मतलब कि पूरे पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका, ठीक है, टोटल प्रेजेंट मेंबर्स में से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, तो दिस इज़ नॉट अ सिंपल बिल, राइट। तो ऐसे जो भी स्पेशल बिल्स होते हैं उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है। दोनों हाउसेस का 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए ही। साथ में यदि कोई ऐसा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो स्टेट को भी अफेक्ट कर रहा है, तो सम अमेंडमेंट में स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी ज़रूरी होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का, राइट। तो स्पेशल मेजॉरिटी किन चीज़ों पर जस्ट फोकस करती है, तो स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, कि टोटल जितने भी करेंट मेंबर प्रेजेंट है उनका 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए ही, और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर को यदि अफेक्ट कर रहा है वो बिल, तो स्टेट लेजिस्लेचर हाफ ऑफ द स्टेट, है ना, हाफ ऑफ द स्टेट का टोटल स्टेट जितने हैं हमारे कंट्री में, उनके हाफ स्टेट का हमें जस्ट रेक्टिफिकेशन भी चाहिए होगा, सलाह या मशवरा भी चाहिए होगा उनसे कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, नाउ और कुछ बिल्स जैसे प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। नाउ कम्स टू पार्लियामेंट्री कमिटीज़। सो कमिटीज़ के बारे में हमने आई थिंक पार्लियामेंट कमिटीज़ में समझ लिया था फर्स्ट डे में। सो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि 2 टाइप के होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट होता है और ये एवरी ईयर बनता है, इस एडहॉक कमेटी टेम्प्रोरी होती है, राइट। सो स्टैंडिंग कमेटी के कुछ एग्जांपल में जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी का PYQ आ चुका है जिसमें टोटल मेंबर्स पूछा गया था, दैट इज 30, और सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, ठीक है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सारे स्टैंडिंग कमेटी के एग्जाम्पल हो गए। अब एडहॉक कमेटी के एग्जाम्पल में सेलेक्ट कमेटी एंड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़, ठीक है, ये टेम्पोरेरी होता है, एंड ये स्टैंडिंग कमेटी हर ईयर फॉर्म होता है। नाउ कुछ लिमिटेशंस की हम बात कर लेते हैं अब, कि लिमिटेशंस ऑन पार्लियामेंट्री पावर। पार्लियामेंट की पावर की तो हमने बहुत सारी बातें देख ली कि जुडिशियल पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, फाइनेंशियल पावर होता है। नाउ कम्स टू दी लिमिटेशंस, कि लिमिटेशन क्या क्या है। पहला तो जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि मान लेते हैं पार्लियामेंट कोई बिल को इंट्रोड्यूस कर रही है, राइट। अब वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए पीपल्स को सर्व कर रही है या नहीं कर रही है, इसको चेक कौन करेगा, ठीक है। तो इसको चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट। वाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के हनन को हनन का जस्ट गाइडेंस हम कह सकते हैं कि गार्जियन है ना, कि फंडामेंटल राइट का यदि हनन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक एज अ गार्जियन काम करता है कि हमारा जो भी फंडामेंटल राइट्स है या हमें जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनका हनन ना हो सके,
किसी भी बिल एक्ट के थ्रू या किसी भी एक्शंस के थ्रू ना हो सके। तो जुडिशियल रिव्यू में यही कहा गया है कि जो भी बिल लाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो दैट शुड बी चेंज, दैट शुड बी चैलेंज इन द कोर्ट, राइट। जो जुडिशियल रिव्यू ये सबसे पहले कहाँ से लिया गया, तो जुडिशियल रिव्यू हमारे देश ने यूएसए से लिया गया। और यूएसए ने इसे कहाँ से लिया, तो यूएसए में एक केस हुआ था ममरी वर्सेस मेडिसन 1803 केस, वहाँ से यूएसए ने लिया और हमने इसे अडॉप्ट करा है यूएसए से, राइट। सो पहला लिमिटेशन ये हो जाएगा कि पार्लियामेंट्री पावर का पहला लिमिटेशन है जुडिशियल रिव्यू, कि कोई भी पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है और वो यदि बेसिक स्ट्रक्चर बोलने का मतलब प्रीएम्बल में जो भी कोर आइडिया लिखी हुई है एंड फंडामेंटल राइट्स में जितने भी हमारे राइट्स लिखे हुए हैं, यदि वो उसको वायोलेट कर रहा है देन इट शुड बी चैलेंज इन द कोर्ट। सो जुडिशियल रिव्यू वहाँ पर आ जाएगी, बीच में कोर्ट आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब वही कि प्रीएम्बल या फंडामेंटल राइट्स जो कि है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। नाउ थर्ड वन इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जैसे कि हमने केशवानंद भारती केस में देखा था कि बेरूबरी केस में ये बोल दिया जाता है, ये स्टेटमेंट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ इन द केशवानंद भारती केस इसे ओवर रूल्ड कर दिया जाता है एंड कोर्ट स्टेटेड दैट बेसिक प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिक स्ट्रक्चर को की बात करी जाती है केशवानंद भारती केस में कि प्रीएम्बल जस्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई है। सो ये डिपेंड करेगा केस टू केस, जैसे जैसे केस आते रहेंगे वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता रहेगा। तो ये तीन कुछ लिमिटेशंस है पार्लियामेंट पर कि पार्लियामेंट इनके बियॉन्ड नहीं जा सकती, राइट। नाउ मूव टू एंटी डिफेक्शन या एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। ये क्या होता है, ये 10th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में मेंशन है। इसमें एक केस हुआ था कि हरियाणा में एक मेंबर ने 24 घंटों में 3 बार पार्टी को चेंज कर लिया था, राइट। सो हरियाणा में जब 24 घंटे में 3 बार इलेक्शन के टाइम एक मेंबर ने पार्टी को चेंज कर लिया, जस्ट उस टाइम में एक जुमला भी बहुत फेमस हुआ था, आया राम गया राम, राइट। सो इसको देखते हुए एक अमेंडमेंट लाया जाता है कि यदि आपको पार्टी चेंज करनी है तो आप 6 महीने पहले करो या 6 महीने बाद करो, लेकिन इलेक्शन के टाइम में आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज को आप बदल नहीं सकते हो। जिस पार्टी से आप जस्ट सीट टिकट लिए हुए हो, जिससे आप खड़े हो रहे हो, उसी में आपको रहना है। सो ये जस्ट हमारे 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है और इससे रिलेटेड हम अभी आगे जब पढ़ेंगे तब ये भी जानेंगे कि अमेंडमेंट जस्ट कि इसका अमेंडमेंट कब होता है। फिलहाल अभी हम बस इसमें यही जान लेते हैं कि ये 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन के बारे में मेंशन है, राइट। नाउ कम टू विप। सो विप क्या होता है, विप होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पार्टी के अंदर में जो भी पार्टी की लाइसेंस होती है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट हैव टू फॉलो द पार्टी लाइन्स, मतलब पार्टी जो भी कह रही है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको पार्टी की बात माननी कंपलसरी होती है। मतलब वो जैसा बोल रहे हैं, मोरल बोल रहा है तो मोरालिटी के साथ चलो, इमोरल बोल रहा है तो इमोरलिटी के साथ भी चलो। मतलब कि जैसे भी आपको ऑर्डर आएगा आपको वो फॉलो करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर विप, ठीक है। इसकी पार्टी के ऑर्डर मानने ही पड़ेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। नाउ कम टू पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ड्यूरिंग सेशंस। अब सेशंस की बात हम कर चुके हैं। सेशंस के ड्यूरिंग क्या प्रोसीजर्स होता है, तो पहला होता है क्वेश्चन हार्स, हम ये सब जान चुके हैं। जीरो हार्स क्या होता है, अर्जेंट इश्यूज़ के लिए, राइट। कोई भी अर्जेंट इशू है तो जीरो हार्स में डिस्कशन हो सकता है। डिबेट एंड डिस्कशन मोशन, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। ना यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं फैक्चुअल, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि आर्टिकल नंबर 93 में है की बात करता है। आर्टिकल नंबर
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 93 स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करता है, और लोकसभा का फंक्शंस की यदि हम लोकसभा नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा की यदि फंक्शंस की बात करें तो हम देख ही चुके हैं कि कैसे मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी मेंबर का करना है, दैट इज ऑल्सो डन बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कि किस मेंबर को हटाना है, राइट किस मेंबर को हटाना है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, ये जस्ट डिसाइड भी स्पीकर के द्वारा ही किया जाएगा। मनी बिल की बात भी मनी बिल भी पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, तो मनी बिल भी रिलेटेड है स्पीकर ऑफ द लोकसभा से। एंड ज्वाइंट सीटिंग जब प्रेसिडेंट समन करते हैं, बुलाते हैं, तो उसे प्रिसाइड भी लोकसभा के स्पीकर के थ्रू ही किया जाता है। तो ये स्पीकर से रिलेटेड हमने कुछ बातें जान ली। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़, ऐसे में स्पीकर कभी भी पार्ट नहीं लेता है जब भी डिबेट या डिस्कशन होता है, बट यदि कोई ऐसा इशू हो या कोई ऐसा डिबेट हो जिसमें दोनों पार्टीज, विनिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी, जस्ट सेम वोट में हो, राइट, तो टाई के सिचुएशन में क्या होता है, स्पीकर कास्टिंग वोट देती है, मतलब डिसाइडिंग वोट जो होता है वो स्पीकर का होता है। इनकेस स्पीकर कभी भी पार्ट नहीं लेती है। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कास्टिंग वोट डन बाय स्पीकर इन केस ऑफ टाई, राइट, डिसाइडिंग वोट या कास्टिंग वोट स्पीकर डन करती है। लास्टली नाउ कम टू ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन की बात हम कर चुके हैं थोड़ा सा, कि ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुलाते हैं, सम्मन करते हैं, दिस इज कम इन आर्टिकल नंबर 108, ठीक है, विच व्हेन देयर इज अ डेडलॉक, जब कोई भी बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो और उस पर दोनों लोकसभा या राज्यसभा की सहमति नहीं आ रही हो, तो तब प्रेसिडेंट उसे कलेक्टिवली ज्वाइंट सिटिंग के रूप में बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा को एज अ एक बिल को पास करने के लिए, और ये आर्टिकल 108 में आता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसमें जो भी प्रिसाइड कर रहा होता है उस सेशन को, वो होता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि अभी हमने समझा। और ये हुआ कब था, तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, मतलब कि जब पोटा को लाया गया तो ज्वाइंट सेशन किया गया था 2002 में, ठीक है। तो इसे जस्ट जीके की फैक्ट की तरह में याद रखना है कि ज्वाइंट सेशन अभी तक कब लाया गया है, तो इन द ईयर 2002 में जब पोटा लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में ज्वाइंट सिटिंग करी गई थी, राइट। नाउ द लास्ट एंड नॉट द लेस्ट, दैट इज स्पेशल सेशन, क्योंकि उसके बाद जो टॉपिक्स है वो हम अपने नेक्स्ट डे के टारगेट में कवर करेंगे। नाउ स्पेशल सेशन में स्पेशल पर्पस की बात करी जाती है, ठीक है। स्पेशल सेशन स्पेशल पर्पस की बात करता है, जैसे कि मिडनाइट सेशन हुआ था जून 30 जून 2017 में, जब जीएसटी को लॉन्च करना था, राइट। तो जीएसटी लॉन्च करने के टाइम में स्पेशल सेशंस हुए हैं। स्पेशल सेशंस स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। मिडनाइट सेशन हुआ था 30 जून 2017 को, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट से मिलकर बना हुआ होता है, मेंबरशिप क्या होती है पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा की, फंक्शंस एंड पावर्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में हमने जान लिया, लिमिटेशंस जाने, एंटी डिफेक्शन लॉज एंड प्रोसीड्यूर ड्यूरिंग सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जाना। सो दिस इज ऑल अबाउट कि पार्लियामेंट क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बना है, कॉम्पोजिशन क्या है, कुछ अमेंडमेंट्स जाने, 104 अमेंडमेंट एक्ट 106, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट। होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें जस्ट समझ में आई होंगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, कि कुछ थोड़ा आप कंसेप्ट पकड़ो, एंड मोस्टली सब कुछ फैक्ट्स पर डिपेंड है। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छे से करो, एंड बाय।